पारो, आंखें खुली रखना अपनी। दादी, अब क्या करें? गीता, बर्फ और सीमा साफ कपड़ा लेकर आओ, जल्दी करो। हाँ माँ, अभी जल्दी। कुछ नहीं होगा, जल्दी लो। उसको सोने मत दे। कुछ नहीं होगा पारो, कुछ नहीं होगा। अरे गीता, सीमा आ गए अम्मा, ये लीजिए। लो अम्मा, व्हाइट कपड़ा लो। तुमने वादा किया था पारो, इस तरह अपना वादा तोड़ नहीं सकती। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुन रही हो तुम? ये सर चढ़ना नहीं चाहिए, उसे कुछ भी करके रोकना होगा। हाँ। ये पारो को क्या हो गया? पारो, पारो, शंकर, पारो कुछ नहीं होगा उसे। अब ना पारो बचेगी और ना उसका होने वाला बच्चा। हमारा बच्चा। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, कुछ नहीं होगा। कोई नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं कि ये जहर कितना ताकतवर है। अभी तेरा पैर काला हुआ है, धीरे धीरे तेरे हाथ काले होंगे, फिर तेरा पूरा शरीर काला होगा, फिर तेरी आंखें काली होंगी, और फिर तेरा बच्चा जो तेरे पेट में है वो काला होगा। कोई नहीं। नहीं, हमारा बच्चा। लल्ला, ये काली तो आगे बढ़ रही है। कुछ करना पड़ेगा, इस जहर को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ भी करके रोकना पड़ेगा जब तक पता ना चले कि आगे क्या करना है। पर अम्मा कैसे, क्या करेंगे? जंगल में कितनी भोली हो तुम बुढ़िया। सॉरी सासू माँ, आप शायद भूल रही हैं कि मैं कौन हूं। इसे सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, जो मैं जानती हूँ। बता, वरना तू और तेरा राक्षस दोनों को खत्म कर दूंगा। धमकी मत देना, वरना तेरी पारो और तेरा ये बच्चा दोनों को खत्म कर दूंगी। कभी नहीं बताऊंगी जड़ी बूटी कहाँ है। तुम बदले में क्या चाहती हो? क्या चाहती हो बता दो। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मोहिनी, बोलो। समझ गई पारो। तो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी की और तुम्हारे बच्चे की जान बख्श दूं और तुम्हें उस जड़ी बूटी का पता बता दूं, तो मुझे मेरी शादी का एक काला जोड़ा चाहिए। उस जोड़े में तुम सारे घर वालों का एक एक कपड़ा जुड़ा होना चाहिए, जिसे मैं पहनूंगी। तुम सब घर वालों के कपड़े से बना हुआ एक जोड़ा।
ताकि मुझे लगे कि उसमें तुम सबका प्यार और आशीर्वाद है और मेरी शादी संपन्न हो जाए। ये क्यों चाहिए तुम्हें? ज्यादा सवाल नहीं। अगर अपनी और अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो मुझे शादी का जोड़ा दे दो। मैं तुम्हें जड़ी बूटी का नक्शा दूंगी जो तुम्हें उस जड़ी बूटी तक पहुंचाएगा। तुम मुझे जोड़ा दोगी और मैं तुम्हें ये नक्शा दूंगी। मंजूर? चाहिए हमें जड़ी बूटी चाहिए। और हाँ, जहर रोकने के लिए तुम्हारे पास 6 घंटे हैं। पर अगर पारो बेहोश हो गई तो जो काम 6 घंटे में होने वाला है वो 1 घंटे में हो जाएगा। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? अम्मा, इस चुड़ैल ने तो हम सबको पूरी तरीके से फंसा दिया। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? मैं अपने पारू को कुछ नहीं होने दूंगा। वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा। शंकर, जड़ी बूटी लाने का मतलब मोहिनी की शर्त मानना, उसका काला जोड़ा बनाना। शंकर, अगर मोहिनी ने हमारे घर वालों के कपड़ों से बना हुआ जोड़ा पहना ना, तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और उसके बाद पता नहीं वो उस ताकत का क्या इस्तेमाल करेंगे। अब अपने बच्चे को बचाने के लिए शंकर और पारो मुझे शादी का जोड़ा जरूर देंगे। पर जीजी, आपको उनके कपड़ों का बना जोड़ा चाहिए ही क्यों? वो इसलिए रंभा, इनके कपड़ों से बना जोड़ा पहन के चंद्र ग्रहण वाले दिन जब मैं शादी करूंगी अपने राक्षस से, तो ये लोग मेरे वश में हो जाएंगे। मैं इन्हें जो कहूंगी वो करेंगे, मेरे इशारे पे चलेंगे। जीत मेरी होगी। दीदी, ये लो। हाँ लाओ। शंकर, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन पारो, हमें फिर भी करना होगा, हमारे बच्चे के लिए। शंकर, ये सब हमारी गलती है। वो दूध तो बाजार से हम ही लेकर आए थे ना, हमने ध्यान से नहीं देखा। हमको माफ कर दे शंकर बाबा। पारो, नहीं बुआ, आपकी गलती है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं पारो और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। और उस मोहिनी की शादी वो कभी नहीं होगी। मोहिनी, आओ शंकर, मेरी शादी का जोड़ा ले आए। शिव शंकर, पहले मुझे ये नक्शा दो, उसके बाद ही तुम्हारी मांग पूरी होगी। तुम्हारी संजीवनी तुम्हें यहाँ मिलेगी। कैसे भरोसा कर लूं तुम्हारा? कैसे मान लूं कि ये और एक धोखा नहीं है? अगर मेरा जोड़ा बनाने में तुमने धोखा नहीं किया
तो ये भी धोखा नहीं है। पारो आंखें खोलो, पारो 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 आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। पारो बेटा आंखें खोल। भोलेनाथ, नहीं पारो नहीं, आंखें खोल। गीता थोड़ा पानी डाल। पारो आंखें खोलो। हे भोलेनाथ मदद करो हमारी। क्या करें? पारो, पारो अपनी आंखें मत मत कर। ये जहर, अम्मा अम्मा ये जहर तो पूरे शरीर में फैल रहा है। अब क्या करेंगे? हे भोलेनाथ, पारो पारो आंखें खोल। पारो बेटा हिम्मत रख, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए। हाँ हाँ आंखें खुली रख, सोना नहीं है, जागना है, याद है ना तुझे? मुझे जल्दी से यहाँ पहुंचकर जड़ी बूटी लानी होगी। चंद्रग्रहण होने में भी 5 घंटे बाकी है। मुझे उससे पहले पारो को बचाना होगा, तभी राक्षस और मोहिनी की शादी रोक पाऊंगा। तेरी शादी होने में सिर्फ 5 घंटे बचे हैं रंभा, और पारो को बचाने में 12 घंटे। शंकर मेरी शादी रोकने से पहले पारो को बचाने की सोचेगा और जड़ी बूटी ढूंढने जाएगा। जड़ी बूटी उसे मिलेगी नहीं, और उसी बीच मेरी शादी भी हो जाएगी। अफसोस कि उसकी प्यारी बीवी पारो और उसका बच्चा दोनों ही नहीं बच पाएंगे। पारो हिम्मत कर पारो। नहीं 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 नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं। पारो बेटा हिम्मत कर, कोशिश कर। तू शंकर का इंतजार कर रही है ना? हाँ लल्ला अभी आएगा, देख तो आया कि नहीं, आंखें खोल के देख। पारो तू कई बच्चे की खातिर करे के पड़ी, तू सो नहीं सकत है। उठो उठो। बस अब एक ही रास्ता है। नक्शे पर तो यही जगह बता रहा है। यहाँ तो 3 दरवाजे हैं। जड़ी बूटी वाला पहाड़ किसी दरवाजे के पीछे है या कहीं और, इसे पता करो। बाबा आप जानते हो जड़ी बूटी वाला पहाड़ कहाँ है? हाँ मैं जानता हूं, इन्हीं दरवाजों के पीछे है वो पहाड़। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों को पार करना होगा। कैसी चुनौतियां? पहले दरवाजे के पीछे तुम्हारा सामना होगा नरक की आग से। दूसरे दरवाजे के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा महीनों से भूखा एक शेर। और तीसरे दरवाजे के पीछे तुम्हारा सामना होगा मुर्दों की फौज से। चुनाव तुम्हारा है कि तुम कौन सा दरवाजा चुनोगे। पार करना है पहाड़ तक पहुंचने के लिए या वापस जाना है।
नरक की आग, भूखा शेर या मुर्दों की फौज, अपनी जान को खतरे में डालकर जाना चाहोगे तुम? मेरी जान से ज्यादा जरूरी है मेरी बीवी और मेरी बच्ची की जान। सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। मैं शेर से लड़ूंगा। जीजी, चंद्र ग्रहण में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। आपको कैसा लग रहा है? बेचारा शंकर तो पहला पड़ाव भी पार नहीं कर पाएगा। वहां पारो मरेगी और यहाँ आपकी धूमधाम से शादी होगी। शेर से लड़ाए तुम? लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। महीनों से भूखा शेर मर ही चुका होगा ना बाबा। समझदार हो। पहली चुनौती तो तुमने पार कर ली, अब दूसरी चुनौती। 2 सुरंग, एक सुरंग रोशनी से भरी है और दूसरी अंधकार से। तो बताओ, नए जीवन की शुरुआत उजाले से होती है या अंधेरे से होती है? पारो, हम कभी अपनी पारो को और उसके होने वाले बच्चे को कुछ होने देंगे क्या? धन्यवाद दादी अम्मा। नहीं बेटा, लल्ला गया है ना, अभी आता होगा। शंकर, हाँ चल एक काम कर, तू थोड़ी देर पीछे बैठ के बातें कर। हाँ चल, संभल के ले जा। देख कितनी हंस रही थी ना। वे शादी के जोड़े में से परिवार के किसी भी सदस्य का एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर इस आग में फेंक दीजिए। जैसे ही वो कपड़ा जल जाएगा आप उसे वश में कर लेंगी। रुक जाओ मोहिनी। जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में पल रहा होता है तो वो अंधेरे में ही पलता है, उसके बाद उजाला होता है। वे शादी के जोड़े में से परिवार के किसी भी सदस्य का एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर इस आग में फेंक दीजिए। जैसे ही वो कपड़ा जल जाएगा आप उसे वश में कर लेंगी। रुक जाओ मोहिनी।
ये एक आखिरी दरवाजा बचा है, लेकिन इसमें जाऊं कैसे? दुनिया में सबसे ताकतवर कौन? सही जवाब पर दरवाजा खुलेगा, गलत पे तू वापिस अपने रास्ते मुड़ेगा। भाभी देखो भाभी का लो मारो भाभी। भाभी उठो ना, उठाओ भाभी, उठाओ भाभी को, उठाओ भाभी, उठो। देखो भाभी का लो। हाँ भाभी आपको उठना पड़ेगा, उठ जाओ भाभी, उठो ना। हम एक काम करते हैं, हम खेलते हैं, हम ना बहुत सारे गेम खेलेंगे। उठ जाओ ना भाभी, हमें खेलना है आपके साथ। भाभी उठो, भाभी उठो पारो, उठो। तू कई बच्चे की खातिर करके पड़ी। भाभी आप ना बैठ जाओ। उठो से बबली, आगे करो, आगे, इससे पीछे आ जाओ। हाँ पारो, पारो हम एक काम करते हैं भाभी, हम ना खेलते हैं, ठीक है? चलो उठो, हम खेलेंगे साथ में। हाँ हाँ चलो भाभी, गेम लेके आओ, गेम। भाभी भाभी उठ जाओ। भाभी आपको पता है ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं, और ये जो छोटा सा बेबी है ना आपके पेट के अंदर, उससे भी हम बहुत प्यार करते हैं। तो फिर वो जब इस दुनिया में आएगा तो हम अपने सारे खिलौने उसको दे देंगे, ठीक है? भाभी उठ जाओ ना, आपको अपने बेबी के लिए उठ जाओ प्लीज। हम सब मिलके लूडो खेलते हैं, ठीक है? फिर आपको नींद नहीं आएगी। दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो मदद मांगने से कतराता नहीं, इसलिए जड़ी बूटी पाने में मेरी मदद कीजिए। इस चंद्र ग्रहण में मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगी। ये शादी करके फिर शंकर और पारो दोनों मिलकर भी मुझे कभी नहीं रोक सकते। अपने शादी के जोड़े में से परिवार के किसी भी सदस्य का एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर इस आग में फेंक दीजिए। जैसे ही वो कपड़ा जल जाएगा, आप उसे वश में कर लेंगी। रुक जाओ मोहिनी। अपने शादी के जोड़े में से परिवार के किसी भी सदस्य का एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर इस आग में फेंक दीजिए। जैसे ही वो कपड़ा जल जाएगा, आप उसे वश में कर लेंगी। रुक जाओ मोहिनी।